और सामने वाले जो बर्फीले पहाड़ हैं उनकी प्यारी सी रिफ्लेक्शन यहाँ इन तालाबों में दिखाई देती है। यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं सबके दर्शन अच्छे ढंग से हो जाते हैं। वो सीढ़ी पे ना पैर में दर्द हो रहा। अब जैसे ही हम मधवेश्वर ट्रैक से घर आए, एक खुशखबरी भी आई साथ में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की सुबह की शुरुआत हो रही है द्वितीय केदार मधमेश्वर धाम से। और अभी सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं यहाँ मधमेश्वर से 1.5 किलोमीटर ऊपर बूढ़ा मधमेश्वर टॉप में। वहाँ पर सनराइज का व्यू देखेंगे। सुबह के अभी 5 बज रहे हैं, हल्का हल्का उजाला भी होने लग गया है। बाकी यहाँ ठीक ऊपर देखो बर्फ से ढकी हुई खूब सारी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। चलिए जी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के द्वितीय केदार मधमेश्वर धाम से। और यहाँ से इस बुग्याल से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर है बूढ़ा मधमेश्वर टॉप। अभी हम लोग जिस जगह पे बैठे हैं यहाँ से बिल्कुल पास में ही बूढ़ा मधमेश्वर टॉप है। और यहाँ से सामने की तरफ बड़े प्यारे नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। ये ठीक सामने है चौखंबा। बाकी धूप की पहली किरण यहाँ पे लग गई है, जबकि चौखंबा सबसे ऊंची चोटी है। और चारों तरफ इतने खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। ये ठीक सामने जो एम शेप वाला पहाड़ है ये है काचनी टॉप। और ये इधर साइड है नंदीकुंड, जो वाला ट्रैक हमने पिछले साल किया था। अब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो बुरांस के फूल हैं उनका कलर भी बदल जाता है। यहाँ पर देखो एकदम सफेद और हल्के नीले नीले कलर के फूल हैं। अब ये वाले पेड़ ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, इनको हमारे यहाँ पे बोलते हैं शमरू। बूढ़ा मधमेश्वर टॉप में आते ही चारों तरफ ऐसे सुंदर बुग्याल दिखाई देते हैं। और ठीक सामने है भगवान बूढ़ा मधमेश्वर जी का मंदिर। बाकी चारों तरफ ऐसी सुंदर बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। जहाँ नजर पड़ रही है बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है। और लोग दूर दूर से इन्हीं सुंदर नज़ारों को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ के देखो सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो पहली बार आ रहे हैं बूढ़ा मधमेश्वर टॉप में और सामने के इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। आजकल सभी को लगता है कि सनराइज होते ही सबसे पहले धूप की किरण चौखंबा पर्वत पे आती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबसे ऊंची पीक चौखंबा है, लेकिन धूप की पहली किरण यहाँ लगती है। इसका रीजन ये है कि सूरज यहाँ से निकलता है। बूढ़ा मधमेश्वर के इन बुग्यालों में 2-3 छोटे छोटे तालाब हैं जो कि बड़े प्यारे लगते हैं। और सामने वाले जो बर्फीले पहाड़ हैं उनकी प्यारी सी रिफ्लेक्शन यहाँ इन तालाबों में दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो वो पहाड़ इन तालाबों में समाये हो। सूरज की पहली किरण भी अभी बूढ़ा मधमेश्वर टॉप में आ गई है। और अब जाकर ठंडा का जो एहसास था वो भी कम होने लग गया है। इसी चीज़ को देखने के लिए सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। और जैसे ही धूप आती है वैसे ही देखो सामने के नज़ारे कितने प्यारे लगते हैं। पूरे पहाड़ चमकने लग गए हैं अच्छे ढंग से। पिछले साल सावन के महीने हमने एक ट्रैक किया था मंदानी वैली ट्रैक। तो ठीक सामने वाली पहाड़ी से हम ऊपर चढ़े थे। ये यहाँ पर है सनेरा बुग्याल, यहाँ पे है पटूड़ी और ये ऊपर है थौलीदार। अब देखिए जी, इस बार भी पूरी कोशिश रहेगी मंदानी वैली ट्रैक फिर से करने की, लेकिन इस बार थोड़ा अलग करेंगे। इस बार हम रांसी गांव से निकलेंगे और सीधे ऊपर मंदानी वैली होकर केदारनाथ धाम में निकलेंगे। यहाँ बूढ़ा मधमेश्वर मंदिर के पास में और भी छोटे छोटे ताल हैं। आजकल तो उनका पानी सूख रखा है, लेकिन अगर मानसून के टाइम पे आएंगे वो पूरे ताल भरे रहते हैं। और उसके बाद ये बुग्याल और भी सुंदर लगते हैं। सुबह के अभी 7:15 हो गए हैं। मस्त यहाँ पर 2-2.5 घंटे हम लोग रहे। टाइम का पता ही नहीं लगता है ऐसी जगह पे। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे मंदिर में दर्शन करने के लिए। और जब कभी भी आप बूढ़ा मधमेश्वर टॉप में आओगे तो अपने साथ थोड़ा सा पानी की बोतल जरूर रखना, क्योंकि यहाँ पर आसपास कहीं भी पीने लायक पानी नहीं है। अच्छा, कहाँ से हो आप? मुंबई से। अच्छा। तो कैसे? बस बढ़िया बढ़िया। अच्छा, और कौन कौन है साथ में? अकेले। ठीक। सुबह क्यों नहीं आई फिर आप जल्दी? लेट उठा। अच्छा। पूरे बुग्याल में रंग बिरंगे फूल खिलने की शुरुआत हो गई है। अभी तो ये स्टार्टिंग वाला टाइम है। अगर आप लोग यहाँ पर जुलाई अगस्त में आएंगे तो ये पूरे बुग्याल रंग बिरंगे फूलों से खिले हुए रहते हैं। अभी भगवान जी के मंदिर में भी अच्छे से दर्शन हो गए हैं। यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं सबके दर्शन अच्छे ढंग से हो जाते हैं। द्वितीय केदार मधमेश्वर धाम में भगवान भोलेनाथ के जो मध्य भाग है नाभि स्वरूप में यहाँ पर पूजा होती है। और इस बार देखो मंदिर को कितने अच्छे ढंग से फूल मालाओं से सजाया हुआ है।
अब मंदिर के ठीक पास एक रास्ता जाता है ऊपर भैरवनाथ मंदिर के लिए। मंदमेश्वर भगवान जी के मंदिर से लगभग 200 मीटर ऊपर है भैरवनाथ बाबा का मंदिर। और यहाँ से जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है ये जाता है ठीक यहाँ से ऊपर नंदीकुंड की तरफ। चलिए जी, अब भूख भी लगने लग गई है, सारा काम तो लगभग हो ही गया है। अब फटाफट नाश्ता करते हैं और उसके बाद निकल पड़ते हैं। पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, अभी तक तो एकदम बढ़िया है। सामने से बादल भी आने लग गए हैं। कल भी ऐसा ही मौसम था लेकिन शाम के टाइम पे बहुत भयंकर बारिश लगी थी, इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। अभी बढ़िया करके नाश्ता भी हो गया है हमारा। जब भी हम लोग यहाँ मंदमेश्वर धाम में आते हैं तो हम लोग यहाँ अंकल जी के होटल श्री मंदमेश्वर होटल एंड रेस्टोरेंट में रुकते हैं, जो कि यहाँ मंदमेश्वर धाम के सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे है। हम लोग कल रात इसी वाले कमरे में रुके हुए थे, 8 लोग यहाँ पर थे। और यहाँ से ठीक सामने देखो मंदिर भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ मंदमेश्वर धाम में नेटवर्क थोड़ा कम रहता है, BSNL का रहता है, तो यहाँ पे अंकल जी ने देखो ये टेलीफोन रखा है। ठीक है अंकल जी, ओके। अच्छा, दिन के 11:15 हो गए हैं, हम लोग भी निकल गए हैं मंदमेश्वर धाम से। और यहाँ रास्ते के दोनों साइड देखो शमुर के खूब सारे फूल दिखाई दे रहे हैं, जो कि अब हल्के हल्के सूखने लग गए हैं। अब यहाँ पे सुजान भाई जी ने अपने साइड में एक प्लास्टिक बैग रखा है। यहाँ रास्ते में जितना भी कचरा होगा हम लोग वो उठाएंगे और इसमें लेके जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ से नीचे तक जाने में हमें कितना प्लास्टिक मिलता है, वो आपको देखने को मिलेगा सुजान भाई जी के यूट्यूब चैनल SJ फैमिली ब्लॉग पे। पर यह है कि जब लास्ट में जाऊंगा डेस्टिनेशन पे, वहाँ पे जरूर दिखाऊंगा कि इतना गार्बेज हुआ, क्यों हुआ और क्या इसके लिए करना चाहिए। आप लोग भी कभी भी ऐसी जगह पे आते हो तो अपने साथ जो भी आप प्लास्टिक लेकर आते हो उसको अपने बैग में रखें और जब आप वापसी जाओगे कूड़ेदान में डाल देना। पहाड़ पे ऊपर चढ़ने में जितनी कठिनाई होती है, कभी कभी नीचे उतरने में उससे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जो पूरा बॉडी वेट है वो घुटनों पे आ जाता है और ऐसे में ना घुटनों पे ज़्यादा दर्द होता है। और यहाँ से अब खड़रा खाल रह गया है 1 किलोमीटर। नानू से नीचे पहुँचते हुए अभी हमें प्रीति और आंचल भी मिल गए हैं। अब ये भी हमारे साथ जो भी छोटा मोटा प्लास्टिक रास्ते पे पड़ा होगा उसको उठाने में मदद कर रहे हैं। हेलो दीदी, कैसे हो? बस बढ़िया है। ऋतिक ने अभी हाथ पकड़ा हुआ है क्योंकि थोड़ा जैसे वो सीढ़ी पे ना पैर में दर्द हो रहा है। वो तो होता ही है, मतलब नीचे उतरते टाइम। भैया रुक जाओ, मेरे जेब में भी है कुछ। अब प्रीति ने भी जितनी कैंडी खाई होगी, देखो सारा जो प्लास्टिक है इसने जेब में ही रखा है। अरे बैग में भी है और भैया लो। अब उसको बैग ही में रहने दे, हाँ? बाद में डालेंगे उसको। अब यहाँ से नीचे बंतोली संगम दिखाई देने लग गया है और ठीक सामने है गोंडार गांव। यहाँ पर रुके हैं, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हेलो ब्रो, क्या हाल है? बहुत अच्छा लड़का है, थैंक यू सो मच। हम लोग अभी अपर बंतोली में पहुँचे हैं। यहाँ पर एक काफल का पेड़ है जिसपे बहुत सारे काफल पके हुए हैं, ये देखो। और ऊपर पेड़ पे भी देखो बहुत सारे लगे हुए हैं। चलिए जी, अभी पहुँच गए हैं बंतोली संगम के पास में। बाकी नदी में देखो धीरे धीरे पानी बढ़ने लग गया है और मुझे लग रहा है ये जो पुराना पुल है ये भी कुछ टाइम के बाद टूट जाएगा। पहले वाला जो पुल था वो यहाँ से ठीक यहाँ पे था। और यहाँ पर ठीक सामने देखो कितना बड़ा पत्थर है और उसी के ऊपर एक चीड़ का पेड़ भी है। उसकी जड़ें तो ऐसी फैली होंगी, हवा आएगी तो ऐसे उलट जाएगा। हाँ, खतरा तो है। शाम के 4 बज गए हैं, अभी तक हमने लंच नहीं किया है। सुबह 11 बजे के आसपास हमने पराठे खाए थे, उसके बाद रास्ते में कुछ भी नहीं खाया है। अब कितने खाए? 2 पराठे। शाम के अभी 4:30 हो रहे हैं। सारे दोस्त लोग अभी गोंडार गांव में पहुंच गए हैं। यहाँ पर लंच की व्यवस्था कर रखी है, यहाँ से लंच करेंगे उसके बाद आगे चलेंगे। अब ये है जी गोंडार गांव और यहाँ पर देखो अभी भी बहुत सारे ऐसे पठाली वाले घर हैं और साथ में कुछ नए घर भी बने हुए हैं जो कि लेंटर वाले हैं। मौसम भी थोड़ा सा खराब होने के लिए हो गया है, फटाफट अब खाना खाते हैं। गर्मा गर्म हमारा खाना भी आ गया है। खाने में है चौसा भात और साथ में आलू के गुटके। अब ऐसे ट्रैक पे ऐसा पहाड़ी भोजन मिल जाए, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। देवीदार मंदिर में अभी हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ से अब अकतौलीदार है 3.5 किलोमीटर। बिमसी वाटरफॉल के पास में पहुंचने वाले हैं। बारिश बहुत तेज लगनी शुरू हो गई है। यहाँ पर एक छोटी सी गुफा टाइप की है, तो यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं। अगर बारिश कम हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो यहाँ से रेनकोट पहन के
आगे चलेंगे। और रेनकोट की एक दिक्कत है, आगे वाला जो रास्ता है एकदम चढ़ाई वाला है, तो रेनकोट में ना उमस सी होती है। जैसे ही हम अक्तौली धार में पहुंचने वाले हैं, खतरनाक बारिश लग गई है। अब ये जगह ऐसी है, यहाँ पे रोड की नई नई कटिंग हुई है, इसलिए यहाँ पर जल्दी चलना ठीक रहेगा। चलिए जी, अभी सारे लोग पहुंच गए हैं घर में और पूरे तरबतर हो गए हैं। तरबतर है। अब जैसे ही हम मधुबेश्वर ट्रैक से घर आए, एक खुशखबरी भी आई साथ में। जो हमारे साथ सुष्मिता छेत्री जी हैं, उनके YouTube चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो सभी दोस्तों ने एक केक का अरेंजमेंट किया है अभी। Congratulations, celebration, congratulations, celebration. अरे सुजान भाई, पहले आपको देता हूँ मैं। कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। और यहाँ पे सबसे पहले प्रियंका दीदी, आलोक, प्रीति, कुल पहाड़ी, SJ ब्लॉग, सुजान भैया, आंचल राणा, अमित, इसका नाम ऋतिक, कैलाश और हमारे आशुतोष को थैंक यू सो मच इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए और साथ ही में इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।